नमस्कार साथियों, शिक्षा सलाह में आपका स्वागत है। मैं पंकज कुमार आप सबों का स्वागत करता हूं। और आज हम लोग बात करने वाले हैं बीएसएससी सीजीएल 3 की परीक्षा का जो अपडेट है और उसके परीक्षा से संबंधित कुछ अन्य महत्वपूर्ण बिंदुओं पर हम लोग बात करेंगे। जैसा कि आप सबों को पता है कि बीएसएससी ने अपना ऑफिशियल नोटिस जारी कर दिया है कि 23 और 24 तारीख को यानी दिसंबर महीने में इसी महीने जो है परीक्षा होगी। और ये परीक्षा का एडमिट कार्ड भी जारी कर दिया गया है। साथ ही एडमिट कार्ड में रिलेटेड जो भी महत्वपूर्ण बिंदुएं थी वो भी दे दिए गए हैं। ये सारी बातें आप लोगों को बखूबी पता होगा। और हम लोग बात आज करने वाले हैं इस मुद्दे पर कि एग्ज़ाम को कैसे क्रैक किया जाए। और क्योंकि कभी कई बार होता है क्या कि हम लोग बहुत सारे क्वेश्चन को जान भी रहे हैं, इसके बावजूद भी एक सही रणनीति नहीं हो पाने के कारण जो है वो एग्ज़ाम में कुछ क्वेश्चन छूट जाते हैं। तो हम लोग आज इस वीडियो में यही चर्चा करने वाले हैं कि आखिर किस तरह से वहाँ पर रणनीति को अपनाया जाए ताकि परीक्षा में प्रश्न छूट न सके, जितना क्वेश्चन मैक्सिमम हो सके वो बन सके। क्योंकि पता है कि ये जो परीक्षा होने वाली है इसमें कुल 150 प्रश्न रहेंगे। 150 प्रश्न में से मैथ और रीजनिंग से लगभग 50% क्वेश्चन रहेंगे। मैथ रीजनिंग से अमूमन कह सकते हैं कि 70 से 75 क्वेश्चन जो है वो मैथ रीजनिंग से रहेंगे। शेष 70-75 क्वेश्चन वो जीके से रहेंगे, जिसमें कि साइंस भी रहेगा। तो यहाँ पर देखना ये है, हम लोगों को समझना पड़ेगा कि किस प्रकार से एग्ज़ाम को क्रैक करना है। तो देखिए, सबसे पहले हम लोगों को एग्ज़ाम हॉल में ये होना चाहिए कि जो पर्सन हम लोगों का स्ट्रॉन्ग है, यानी स्ट्रॉन्ग वाले पर्सन में अक्सर देखा जाए जो भी पर्सन आपका हो, चाहे वो मैथ्स हो या फिर रीजनिंग हो या फिर जीके हो, ठीक है, तो उस पर्सन को देखना है। और एक चीज़ और ध्यान रखना है, खास करके मैथ को सॉल्व करने समय कई बार होता है क्या है कि हम लोग मैथ को जब सॉल्व कर रहे होते हैं उसमें लग रहा होता है कि हमारा ये क्वेश्चन जो है वो सॉल्व हो जाएगा, लेकिन वो टाइम ले रहा है। तो ये जो टाइम टेकन करने वाली क्वेश्चन है, जो टाइम ज़्यादा ले रही है क्वेश्चन, उस क्वेश्चन को क्या करें, एक बार प्रयास करें, दोबारा करें। अगर नहीं हो पा रहा है तो उसको स्किप करने का प्रयास करें। एक बात और ध्यान रखना है कि ज़्यादा क्वेश्चन को स्किप नहीं करना है, सिर्फ उसी क्वेश्चन को स्किप करना है जो टाइम ले रहा है या बिल्कुल अननोन टाइप का है। हाँ, कुछ अननोन क्वेश्चन को जिसको आप नहीं जान रहे हैं, कई बार होता क्या है कि उसको जो कह सकते हैं कि टच करने के बाद जैसे ही उसको सॉल्व करना शुरू करिएगा तो लगता है कि ये चीज़ें समझ में आएगी। तो ऐसे क्वेश्चन को क्या करना है कि आप टाइम बचाने का प्रयास करें और लास्ट वाले टाइम में इसका उपयोग करें, क्योंकि उलझना शुरुआती दौर में बिल्कुल सही नहीं होगा। और अगली जो बातें हैं वो ये है कि जीके वाले क्वेश्चन में खास करके कई सारे दोस्त का कमेंट आ रहा था कि देखिए, ऑप्शन तो 4 दिया हुआ रहता है। मान लीजिए कि ए बी सी डी 4 ऑप्शन दिया है, तो उनका कहना है कि 2 ऑप्शन को तो हम लोग सेलेक्ट कर पाते हैं, चलो ये 2 तो होगा ही नहीं। अब वहाँ 50-50 वाला केस आता है, ये होगा या ये होगा। तो इस तरह के क्वेश्चन भी आते हैं। तो इसको प्रयास करिए कि जो आप अपने मेमोरी पर जोर डालने का प्रयास करिए, जो सही लग रहा है उसको आप टिक कर सकते हैं। बातें रही अब थोड़ा सा कन्फ्यूजन की, तो कन्फ्यूजन वाला क्वेश्चन ज़्यादा रिस्क नहीं लेना है, क्योंकि माइनस मार्किंग भी है, नेगेटिव मार्किंग भी है इसमें। जैसा कि आप लोगों को पता है कि नेगेटिव मार्किंग भी है, तो नेगेटिव मार्किंग है इसलिए माइनस वाले क्वेश्चन को ज़्यादा नहीं अटेम्प्ट करना है। इसके बाद प्रयास करिए समय बचाने का। अगर एग्ज़ाम हॉल में समय बचता है तो उस समय में आप खास करके मैथ्स वाले क्वेश्चन को, क्योंकि जीके क्या होता है ना कि जब 1-2 बार आप पढ़िएगा तो अगर समझ में आ रहा है चीज़ें तो ठीक है, नहीं तो फिर गलत होने की संभावना होती है। लेकिन मैथ्स में क्या होता है कि अगर आप कुछ थोड़ा सा भी दिमाग लगा पा रहे हैं और सही कैलकुलेशन कर पा रहे हैं तो आप सही आंसर तक पहुंच सकते हैं। तो मैथ्स में दिमाग लगा सकते हैं। कुछ रीजनिंग के क्वेश्चन अगर आपके छूट रहे हैं तो रीजनिंग में भी जो है आप बचे हुए समय में इसका उपयोग कर सकते हैं। अभी फ़िलहाल घर पर यही करना है कि मैक्सिमम रिवीजन करना है। और रिवीजन करते समय एक बात का ध्यान रखना है कि जो चीज़ें जैसे आपने अगर नोट्स बनाया है तो नोट्स से रिवीजन करना ज़्यादा बेहतर होगा। और इसके बाद अगर अन्य बिंदुओं पर हम लोग चर्चा करें तो नए चीज़ों को अभी पढ़ने से बचना चाहिए, क्योंकि नए चीज़ को अगर आप पढ़ते हैं तो अभी आपका हो सकता है वो कन्फ्यूजन हो। तो जो पुरानी चीज़ है उसको क्लियर करें, रिवीजन करें। इसके बाद जो आपकी परीक्षा का शेड्यूल है उस परीक्षा हॉल में आप अपने समय से, निर्धारित समय से जो दिया गया है निर्धारित समय से पहुँचें। तो ये कुछ महत्वपूर्ण बिंदु हैं जिसको कि आप अप्लाई करके, लागू करके परीक्षा में आप बेहतर रिजल्ट पा सकते हैं और अपनी सफलता को सुनिश्चित कर सकते हैं। तो उम्मीद करते हैं कि साथियों आपका जो एग्जामिनेशन है, चाहे वो 23 के डेट में हो या 24 के डेट में हो,
समझ गए। तो आपको शिक्षा सलाह परिवार की ओर से ढेर सारी शुभकामनाएं। आपकी जो परीक्षा है वो निश्चित रूप से क्रैक हो, आप निश्चित रूप से इसमें सफलता अर्जित करेंगे। तो इन्हीं शुभकामनाओं के साथ इस वीडियो को यहीं पर क्लोज करते हैं। और हाँ, एक रिक्वेस्ट है कि अगर आप तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप अपना प्यार बढ़ाइए और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट अपडेट के साथ नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।